वो औरत मुझसे बोल रही थी। उसकी आवाज़ बार बार मुझे अब सुनाई देती है। अच्छा, कहाँ देखी तुमने? हॉस्पिटल से आते टाइम सड़क पर सामने हम लोग खड़े थे, वहीं पर थी वो। और क्या कह रही थी? कह रही थी कि गाड़ी से उतर जाओ और इसको अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाओ। अच्छा, तो तुम्हें अभी भी दिखाई दे रही है क्या वो? नहीं, कमरे में नहीं है, मुझे दिखती नहीं है वो अभी, लेकिन उसकी आवाज़ बार बार जैसे सुनाई देती रहती है मुझे। तुम्हें कैसे सुनाई देता है? कान में आवाज़ आती है या दिमाग में आवाज़ आती है? बिल्कुल क्लियर। हाँ, ठीक है, तुम्हें कान से सुनाई देता है लेकिन या दिमाग में आवाज़ आती है? मुझे सुनाई देता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो बार बार वही बात रिपीट करती रहती है। गाड़ी से उतर जाओ, गाड़ी से उतर जाओ, गाड़ी से उतर जाओ। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे बोलती है या जैसे कोई पुराना गाना चल रहा हो दिमाग में वैसा कुछ लगता है तुम्हें? वो बोल रही होती है, मुझे सुनाई देता है, जैसे बार बार रिपीट करती रहती है उसकी आवाज़। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें कान से सुनाई देता है या दिमाग में आवाज़ आती है? तुम्हें क्या लगता है, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे बोलती है या जैसे कोई पुराना गाना दिमाग में चल रहा हो वैसे? मुझे क्लियर आती है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली मुझे समझ में आता है वो क्या। देखो, दिमाग में आवाज़ आना अलग है और कान में सुनना अलग। अरे सुल्तानी अदालत मौला मेरे हाकमी। अरे भारी तेरी सकती हमको नाज़िल की मौलानी। दिन जुमा 10 जून 1949। मेरी अम्मी जान, आपको किश्वर का वास्ता, आप एक बार ये ख़त पढ़ लें। दिन जुमा 10 जून 1949। प्यारी अम्मी, मैं जानती हूँ कि मेरे फ़ैसले से आपको और सभी घर वालों को बहुत तकलीफ़ हुई है। दिन जुमा 10 जून 1949। अम्मी जान, बयान नहीं कर सकती हूँ कि आपको तकलीफ़ देके मेरे दिल पे क्या गुज़री है। किन लफ्ज़ों में मैं आप सबसे माफ़ी मांगूँ। दिन जुमा 10 जून 1949। अम्मी जान सलाम। उम्मीद है। दिन जुमा 10 जून 1949। मेरी प्यारी अम्मी, आपके गुस्से और तकलीफ़ का अंदाज़ा है मुझे। इतना वक्त गुज़र जाने के बाद भी किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की।
मेरे लीवर पे मतलब तकलीफ़ थी, काफ़ी मेरा ट्रीटमेंट कराया, कोई आराम नहीं मुझे नहीं मिला। फिर मुझे किसी ने यहाँ का एड्रेस दिया बनाई का, क्या मतलब बनाई जाइए। यहाँ पर जब आने लगी तो मेरी तकलीफ़ अपने आप खुद ब खुद मतलब कम होती चली गई। बाद में मालूम पड़ा कि मेरे ऊपर असर है। ये मतलब पेशियाँ पड़ने लगी थी, पेशियाँ आने लगी थी, मतलब उसने बताया तो मतलब कैसे निकल के जा रही थी कॉलेज किट से, तो मतलब मैं बैठा हुआ था गंदे नाले में पड़ा हुआ था। ये मुझे अच्छी लगी, मैं इस पर आशिक हो गया। बस मैंने इसके दिलो दिमाग पर कब्जा किया, वो तकलीफ़ इसको बराबर देता रहा मैं। हाँ, वो बराबर तकलीफ़ मैं इसको देता रहा। वो 15 साल हो गए आते जाते, 15 साल हो गए सरकारों में आते जाते। हमारे पर का केस था, तो परेशान रहते थे, कोई जान नहीं पाया था मेरे घर के। परेशानी सारी जिस्म में दर्द पैदा कर देता है, रवाने लगता है, सारे जिस्म में दर्द पैदा कर देता है, सब गोड़न हाथन में दर्द पैदा, खून पी लेता है, जिस्म में जाने नहीं रखता है, जरसों जाने नहीं रखता है, पलटी कराने लगता है। हो बड़े सरकार ले चलो, बड़े सरकार ले चलो, होता है। तो यहाँ भी तो बाकी मियाँ में भी तो एक रहती थी मड़ियों बेचारी, उस पर जिन्नात थे। हाँ, उस पर जिन्नात बहुत अच्छी औरत थी वो, उस पर जिन्नात आशिक थे बहुत ज़्यादा। तो भैया बनवा गेट पे बैठ के हाथी लगाया करती थी। सरकार ने बहुत उसे समझाया जिन्नातों को उनको, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं उसको जिन्नातों ने। आखिरकार आज वो सब मड़िया में से गायब करके लेगा जिन्नात। आज तक उसको ये नहीं पता चला कि वो है कहाँ पर। ये तो हमारी आंखों देखी बात है, हकीकत वाली बात है ये। जिन्नात मड़िया में से ऐसा गायब करके ले गया कि उसकी मड़िया खुली रह गई, सब सामान उसका रह गया। उस औरत को पता ही नहीं चलने दिया जिन्नातों ने कि वो कहाँ गई, किधर ले गए। बुरखे में एक औरत थी, तो वो ऐसे हटा रही थी। पहले कोई औरत यहीं की मरीज की शक्ल में थी, उसने मेरी बाहों ऐसे हटाई तो वो सीने पे को हाथ चला रही थी, फिर उसका हाथ हटाया ऐसे करके। तो कोई औरत है वो बुरखे में खड़ी है जंगले में, वो बहुत गौर से मुझे देखे चली आ रही है, उससे मुझे दहशत लग रही है। मतलब
जब ये ख्वाब दिखे तो ये लगा शायद यही है मेरे ऊपर, जो भी कुछ असर आता है तो यही मेरे ऊपर शायद असर है। जैसा होना चाहिए, नॉर्मल इंसान होना चाहिए एकदम। ऐसा लगता है कि जैसे कोई दिमाग में बोल रहा हो। दिल दिमाग मतलब मेरी जो ज़िंदगी है, मतलब मैं अब चैन से जी नहीं सकती, जैसे और किसी ने कर रखा है मेरा दिल दिमाग कब्ज़े में। सुकून नहीं रहता किसी भी पल। बस मैं अल्लाह का नाम लेती रहती, तौबा करती, सूखते पड़ती, सुकून में रहता, नहीं खा सकती सुकून से। जैसे मैं घर में अकेली हूँ, रात को सो रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरा मियाँ है, मेरे पास आ गया और मेरे साथ में मतलब गलत करने लगा, गलत सोबत करने लगा। ये ऐसा लगता है मुझे। फिर जैसे मेरी आँख खुल जाती है तो देखती हूँ तो कोई नहीं, अकेली हूँ। फिर मेरे दिमाग में परेशानी बढ़ने लगती है, फिर मैं डर जाती हूँ। शरीर मेरा कँपकँपाने लगता है, थरथराने लगता है एकदम, हाथ पैरों में सनसनाहट, बिल्कुल बेदम सा शरीर हो जाता है मेरा। दिमाग में तरह तरह आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई जानवर बोल रहे हैं, जैसे कोई चिड़ियाँ बोल रही हैं, और जैसे कोई भयंकर आवाज़ होती है ना, वो आवाज़ आती है। एकदम से दिल में खौफ, डर हो जाता है एकदम से। हाँ, पहले तो ये आवाज़ देता है आन के मुझे, आमना ऐसे करके, क्या सो रही हो? तो मैं क्या, मैं एकदम से देखने लगूँगी उठ के, जब देखूँगी तो कुछ भी नहीं, अकेली हूँ, ऐसे लगता है। शक्ल कभी उसकी अच्छी भी दिखती है, बहुत खूबसूरत भी दिखती है, कभी बहुत बुरी दिखती है, इतनी भयंकर सूरत दिखती है कि देखने से डर लगता है। कभी बूढ़ी है जैसी औरत है उसकी शक्ल में दिखती है, कभी ऐसी 12-13 साल की लड़का है उसकी शक्ल में दिखती है, मतलब अपना रूप बदलता रहता है। लड़की की शक्ल में तो ऐसे दिखता है कि जैसे बहुत खूबसूरत हसीन लड़की है, बड़ी बड़ी आँखें हैं उसकी, ऊंची सी नाक है, बहुत खूबसूरत लड़की है। मैं मतलब देखती रहती हूँ उसको, और मैं ये कहती रहती हूँ कि अल्लाह ने कितनी खूबसूरत इसको बनाया है, बताओ कितनी खूबसूरत लड़की है ये।
मेरा जिंदगी मैंने भतेरी करी, मैंने अपने के सी भतेरी करी, मैंने भतेरी करी। जब 3 बच्चे हो गए मैं दुख को रहा, मैंने भतेरी करी, मैंने भतेरी करी। तो पुलिस वाले की छोरी तो थानेदार की छोरी, थानेदार की छोरी, अरे या तो थानेदार है बाप, बाप थानेदार है। देखो वो जा रही, देखो मोटी, वो गलत बदमाश हो, गलत कैरेक्टर की, अब भी बदमाशी आवारे बिगड़ हुई, ये पेशियों को ढोंग करती है। इतनी हथनी हो रही है ये, इसको तो भूत बाला होती तो हथनी होती है। ये भी जितने भी यहाँ लोग बाग हैं ना, अगर 100 हैं और 20 हैं तो सिर्फ यहाँ अगर 20 हैं तो 20 में 5% हैं हकीकत की जायज़ मुसीबतों वाले। सुन रही हैं आप, हकीकत की जायज़ मुसीबतों वाले। और जितने भी हैं ना, आपने सुना होगा मुल्ला डाले के पीछे शिकार खेलते हैं, जितने भी ये सब डाले के पीछे शिकार खेलने वाले लोग बाग हैं। जब तो ये वाली नहीं सुन रहे हैं, सुन रही हैं आप, जब तो ये वाली नहीं सुन रहे, वरना इतनी बड़ी हस्ती वाले वली किसी पर करम क्यों नहीं करेंगे। जब यहाँ के बदमाश गुंडे मर्द औरतों के अंदर ही कमी है, तो यहाँ के ये अल्लाह के सच्चे वली क्या करेंगे बताइए आप। जब यहाँ के बदमाश गुंडे मर्द औरतें 1 नंबर के पक्के बेहसे वहदी गलत बदनेक बेईमान बदचलन शैतान फितरती कैरेक्टरों के हैं, तो वली क्या करेंगे।